अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहबाज व्लॉग और आप हैं विद शहबाज ज़ैदी 2694 के साथ। आज आपके लिए हम एक यूनिक और नए तरीके की दही फुल्कियाँ बनाने वाले हैं। इसमें थोड़ा सा यूनिक टच है मेरे भाई, वो आपको दिखाना है। और अगर आप बनाएंगे तो यकीनन बेहतरीन एक जायके के साथ। अमूमन सब लोग ये घरों में बनाते हैं और ज़्यादा नहीं, हर घर में तकरीबन यहाँ पंजाब में ये दही फुल्कियाँ बनाई जाती हैं। और जब बनाई जाती हैं तो मेरे भाई उनके हर की अपनी एक तरकीब है। हम आपको एक नई तरकीब से सिखाने वाले हैं। इसका टेस्ट भी यूनिक और बेहतरीन होगा। छत पर हवा चल रही है, मौसम खासा खुशगवार है। तो अब मैं आपको किचन का मंजर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हम उसमें आपके लिए बनाने वाले क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल होगी। जो चीज़ इस्तेमाल होगी आपको भी दिखाएंगे। मेरे भाई किचन में आया हूँ तो गर्मी है और मुझे पकौड़े भी बनाने हैं, तो उस हिसाब से मैं इसी तरह तैयार होकर आया हूँ। पीछे मेरे बर्ड्स नेस्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, मौसम अच्छा है। तो चलें फिर आपको किचन का मंजर दिखाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस तरीके से ये यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं, ताकि आप भी ट्राई कर सकें। हम आपको बताएंगे और इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे। क्या बात कर रहा है? तो ये है हरी मिर्चें और पुदीना, ये हमने लेके रख लिया है। इसमें एक हिस्सा पुदीना और 2 हिस्से हरी मिर्चें है। जिस हिसाब से आप उसका रेशो सेट करना चाहें कर दें। इसे अमूमन सिल पे पीसा जाता है ताकि बारीक पीस जाए, मगर क्योंकि आजकल जिद्दत आ चुकी मेरे भाई, हर जगह आपको जिद्दत देखने को मिलेगी। इसे हम बनाएंगे। इसके बाद जो है हमारे पास वो है जी पकौड़े। ये इसमें ज़ीरा भी डाला गया और नमक डालना है वो दही के अंदर जी। जो दही होगी हम उसमें नमक ऐड करेंगे। अब मेरी मिसेस से लगी हैं पीसने, हाथ रखिएगा ऊपर। ऑन करना है ऐसे प्लग को। जी ये अब हम पीस रहे हैं, उसे खासा बारीक पीसना है। ये चुकी है पीस, ये देखिएगा। दस्तक है मेरे भाई। जो मिर्चें हैं तो जिसे हमने पीस लिया है, कि इस तरह की कोई चीज़ बन जाएगी जिसे दही में ऐड किया जाएगा। और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं पकौड़ों का सामान। सिंपली पकौड़े बनेंगे मेरे भाई। आलू हैं और बेसन घोल लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है और फिर इसके बाद पकौड़े तले जाएंगे। और ये पकौड़े थोड़े से मोटे होंगे और छोटे होंगे, ताकि दही फुल्कियों में जाके जब हम इन फुल्कियों को दही में ऐड करेंगे तो ये जो फुल्कियां हैं ये मेरे भाई थोड़ी सी फूली हुई होंगी और बेहतर होंगी, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लें ऑयल भी कड़कना शुरू हो गया है मेरे भाई। आपको दिखाने वाले हैं कि जो आगे करेंगे मेरे भाई वो होगा जो भी। अब दही मेरी मिसेज ने निकाल ली है और उसे उसमें ऐड कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं? ये दही है, हमने दही और उस चटनी को इसमें मिक्स कर दिया है मेरे भाई। इसका कलर कुछ ग्रीन सा बन गया है। अब मुझे नहीं पता इसे पकाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये मेरी मिसेस की रेसिपी है और वही बनाएंगी। मैं उनकी सिर्फ पकौड़े बनाने में मदद करूँगा, क्योंकि मैं इन्हें नान भाई लगता हूँ और ये पकौड़े मुझी से बनवाते हैं। ये कह कर के बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। वो देखते हैं अच्छे बनते हैं कि नहीं मेरे भाई। गर्मी खासी है। ये अच्छे तरीके से रैप कर लिया है हमने इसे, आप देखेंगे। इसे अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है और इसमें कुछ पानी भी ऐड किया जाएगा, ताकि ये देखें इस तरीके से मेरी मिसेस ने इसमें तकरीबन पानी काफ़ी जाता है। वो कहती हैं कि पानी खासा जाएगा। देखो वो कहना है जी पानी खासा जाएगा। उन्होंने इसमें ये 1.5 कटोरी पानी, यानी कि ये 1.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है मेरे भाई। और इसे मैं मिक्स कर रहा हूँ। ले ये अब 1.5 कटोरी। व्लॉग अपलोड कब होगा मेरे भाई, अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसे एडिट वगैरह करने का। तो जब भी आप देखेंगे ये बना खासा है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में इस तरह की हम डिश बनाते हैं मेरे भाई और इसे कर लेते हैं। तो फिर जब भी आपको ये मिलेगा, मिल ज़रूर जाएगा। ये संडे इस फंडे में ही रखिएगा इसे। और आपको एक बात बतानी थी कि मेरे चैनल का नाम विद शहबाज ज़ैदी 2694 से बदल के अनकरीब आप देखेंगे कि शहबाज व्लॉग के नाम से हम इस चैनल को
आप हैंडल करेंगे और शहबाज व्लॉग भी आप देखेंगे। मेरे भाई ये शहबाज ज़ैदी 2694 ही है, मगर मेरे कुछ दोस्तों ने या सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि ये नाम तो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, नाम बदल दिया जाए, इसलिए अब हमने इसे शहबाज व्लॉग्स के नाम से कर दिया है। अब मेरे चैनल पे आपको शहबाज व्लॉग लिखा नज़र आएगा, हैंडलिंग में वही शहबाज ज़ैदी 2694 लिखा नज़र आएगा मेरे भाई, मगर अब मेरे चैनल का नाम शहबाज ज़ैदी नहीं बल्कि शहबाज व्लॉग के नाम से होगा। और इधर घी तैयार हो चुका है मेरे भाई, अब पकोड़ों की बारी। मैं फिर आ गया हूँ यहाँ, क्योंकि अब बेगम बना रही है पकोड़े, तो कैमरा है मेरे हाथ में। अब पकोड़े बनते आप देखेंगे। ले जी, बनने लगे हैं पकोड़े, और आँच है अभी हल्की, क्योंकि हम मसरूफ़ थे। अब आँच थोड़ी सी बेहतर कर देते हैं, थोड़ी बेहतर, वो बुझने वाली थी यार। बेसन ज़्यादा लेना ताकि फूले फूले बनेंगे। ले जी, ये पकोड़े बन रहे हैं, तले जा रहे हैं, और आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें वही जो हमने आलू काटे थे, ये वाले, ये हैं आलू, ये हैं पकोड़े, ये है बेसन, इसमें मिक्स करके हम इसे बना रहे हैं। और बना रहे हैं तो एक दफ़ा आपको निकलते भी दिखाएंगे मेरे भाई, ताकि आपको पता चल जाए। अभी जो आपके सामने दही बनाई गई थी उसमें कुछ नमक मिर्च ऐड किया गया है हल्का सा अलग से, वो भी आपको बताया था नहीं। ले जी, अब हम निकालने लगे हैं पकोड़े, और ये पकोड़े हो चुके हैं तैयार। अब पहले हाथ जो हमने पहली टर्न पकोड़ों की डाली थी वो निकल आई है मेरे भाई, और ये मेरी मिसेज ने मुझे पकोड़ों को निकालना शुरू कर दिया। ओवरऑल हमने किचन में खूब रश डाल रखा है। मैं हूँ, मेरा बच्चा है, और उसकी वालना है, मैं अकेला हूँ। ये हैं, अब पकोड़े मिक्स हो गए हैं। अब ये पकोड़े पकोड़ों का बैटर, पकोड़ों का बैटर ही सही, मेरा बेटा कह रहा है जी पकोड़ों का बैटर है, पकोड़े नहीं है, पकोड़े तो बनेंगे। अब बात भी ठीक है। ये देखिएगा, ये इस तरह से कुछ पकोड़े बनाए गए हैं। अभी ये शरारत सूझ रही है, मगर मेरे भाई शरारत करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किचन में आप खड़े हैं और बेगम के पास हर तरह के हथियार मौजूद हैं यहाँ। कि आपकी शरारत आपके लिए नुकसानदेह हो, आप इसराइल बन जाएं और आप पे ईरान वो बमबारी करके रख दे। इस वक्त इसराइल रहूँगा मैं, और बेगम का पल्ला तो ईरान की तरह भारी हो जाएगा मेरे भाई। बेटी पता नहीं पीछे मुर्गा चला के मुँह हाथ धो रही है मेरे भाई, गर्मी बहुत है। और ये पकोड़े डाल दिए गए। ये इसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अमूमन जब हम इसे दही में ऐड करेंगे तो ये थोड़ी सी फूल जाएंगी। जब दही जज़ब करेंगी दही गायब हो जाएगी और पकोड़े ही रह जाएंगे मेरे भाई। इसका एक अजीब सा जायका बनता है, बचपन में मैं नहीं खाया करता था, मगर अब ना खाने का मतलब है कुछ ना खाना, तो उससे बेहतर है कि खा लिया जाए। बस हवा निकल गई। किचन में खासी गर्मी थी, मैं किचन से निकल आया हूँ कि जब पकोड़े ही वो लोग बना रहे। ले जी, मैं आ चुका हूँ किचन से बाहर, और किचन से बाहर क्योंकि चल रही है हवा, आप देख सकते हैं खुशगवार मौसम है, हवा चल रही है, सूरज डूब चुका है, शाम का वक्त है। अंदर किचन में खासी गर्मी है, हालांकि फ़ैन वगैरह चल रहा है मेरे भाई, मगर फिर भी गर्मी है। और उस गर्मी में ज़्यादा देर में खड़ा नहीं हो सका, तो मैं निकल आया बाहर। उसे बनाया जा रहा है किचन में पकोड़े। ये है मेरे पीछे खुले चीनी, इस पर फूल आने शुरू हो गए। फूल आपको दिखाए भी थे, आप देखिएगा कि असल में हकीकत मौसम तो खासा खुशगवार है, और पकोड़े बनते हैं, आपको बनते दिखाते हैं, फिर उसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाई जाएगी। फाइनल लुक से पहले चंद बातें कि अगर आप कभी कभी ज़िंदगी में लज़्ज़तदार चीज़ों के अलावा भी कुछ नया बनाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ बनती है मेरे भाई। उसमें ऐसा होना चाहिए कि आपको तकरीबन, मुझे लगता है कि कभी ना कभी, मतलब 15 दिन 20 दिन में एक मरतबा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ मिल के कुकिंग करें, या कोई आउटिंग करें, या कहीं खाने का इस्तेमाल कर लें, तो बेहतर होता है। उसमें अच्छा लुत्फ़ रहता है मेरे भाई, और ज़िंदगी रूटीन से हट भी जाती है। गर्मी खासी है,
थोड़ी उलझन भी हो रही है, मगर छत पे क्योंकि हवा है और किचन में हो रहा है काम, तो मैं आ गया हूँ यहाँ आपके पास। आपको दिखाते हैं अपने पौधे और पौधों से करते हैं गुफ्तगू, और आपको बताऊँगा पसीना खासा है मेरे भाई। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया। ले मेरे भाई किचन में आ चुके और आपको दिखाने वाले हैं अपनी हालतेजार। कोई आया भी है, अब कौन आया है ये नहीं पता मेरे भाई, मगर कोई आया है। मेरी बेटी देखने गई है, उसने आवाज़ लगाई आ रही हूँ। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और पसीने आने शुरू हो गए हैं मेरे भाई। हालांकि सारा काम मेरी मिसेज कर रही हैं। मैंने पंखा चलाया था, पंखा बंद कर दिया गया है। मैंने फर्श पे रखा था, क्या फर्श पे पंखा मारते हैं तो थोड़ा ज़मीन पे लग के ऊपर की तरफ आती है, वो आपके पाँव से चेहरे की तरफ आती है जी, वो चूल्हे की तरफ नहीं जाती। मगर ले जी अली आया है, अली आ गया है। अच्छा अली आ गया है तो अब पकोड़े बन रहे हैं। पकोड़े तो बन ही रहे हैं मेरे भाई। बेगम ने किया है हम पे एहसान और दिया है पकोड़ा। बड़ा हरामी हो बेटा। पकोड़ा खा ले, मगर बहुत ज़्यादा गर्म है मेरे भाई। खाने का मतलब मुझे ना क्रिस्पी है, मज़ा है। थोड़ा ये मोटे नरम बनते ये दही उसमें जाके ना अच्छा नरम हो जाएंगे, जैसे भी आलू ये दही में जाके नरम होंगे। और मेरी मिसेज का कहना ये है कि जैसे भी हैं खा लो, और ऐसे ही खाने पड़ेंगे। आलू है नरम हो जाएंगे। आलू हैं नरम हो जाएंगे। एक तो शादी वाली बनती यहाँ है ना, ये जरा बड़े बड़े बंदे नरम हो जाते हैं मेरे भाई। आलू हैं तो नरम हो ही जाएंगे। खा लो, नहीं खा लो। कहाँ है भाई? मामा से लो। खा रहे हैं। गरम है, क्या हो गया? ये भाई को भी दो। ये आपका एक उनका। मेरा लालची बच्चा, पकौड़ों में मिर्चें नहीं है, मैं पहले कहा था। मिर्ची मैंने बहुत डाली हैं, ऐसे ही उसमें दही में भी कह है। रही है रोटी के साथ ही वो मिर्चों के साथ ही रोटी खा लिया करो, मैं खाना नहीं बनाया करूँगी। नहीं वो रोटी साथ खाएंगे तो चले। नहीं उसमें जी भी बेगम ने कहा कि अगर ये खाने हैं तो खा लो, नहीं तो मिर्चों के साथ रोटी खा लो। हरी मिर्चें पड़ी हैं तो मेरे भाई हरी मिर्चें तो नहीं पड़ी हैं, अब हरी मिर्चों में नहीं खाया जा सकता, तो इसलिए हम आ गए हैं बाहर। फिर आ रहे हैं बाहर। मैंने कहा था कि शराब महंगी पड़ सकती है। इधर से आ गया है अली। नहीं जी अली भाई एज यूजुअल आसमान पे नजरें जमा के तो अल्लाह जाने उसे कहाँ नजर आ गया है मेरे भाई। वो देखो वो जहाँ दिखा रहा है जहाज नजर आ रहा है और एक बच्चा नजर आ रहा है, जहाज जा रहा है। देखो ये नीचे चमेड़ है, नीचे है। ये नीचे चमेड़ने वाला ये है। कबूतरों के पिंजरे से भी नीचे जहाज इतना नीचे है कि वो आपको नजर आ रहा है पीए का जहाज। अब मुझे ये कहाँ से नजर आएगा जहाज, मैं मेरे भाई देखना चाह रहा हूँ। जहाज नजर नहीं आ रहा है, इतना बड़ा जहाज नज़र नहीं आ रहा तो गुड्डा और पतंगबाजी तो क्या नज़र आएगी। आसमान पे है बादल, ये है मौसम और ये है अली भाई। और अली भाई को नज़र आया है गुड्डा। साईं भी दिखाओ ना। साईं आ गया है बीच में जहाज के मैं पीछे। उसको दिखा रहा हूँ शदीन। यहाँ पे अब हम आ गए हैं छत पे और चल रही है हवा, और इसी हवा में से नज़र आई है गुड्डी। एक वो रहा, उसने काटा है वो रहा। अली भाई को पतंगों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। हमें पतंगों के साथ पंजाब पुलिस भी नज़र आती है, इसलिए हम पतंग की तरफ नज़र ही नहीं करते। हम तो दूर दराज से भी पतंग को सलाम करके भी नहीं गुजरते मेरे भाई। हालांकि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले भी जो पतंग बना के उड़ाते हैं वो अच्छी बात नहीं है। कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं मेरे भाई, इसलिए अली भाई अब कर रहे हैं हमें किसी दोस्त को फ़ोन, और वो करेंगे फ़ोन। वो सब पूछते हैं ना कितने देर में। हाँ जी देखिएगा, वो पूछना चाहते हैं कि उन्हें दोस्त की दुकान पे जाना है, वो कितनी देर में आ रहा है। कुछ काम है उसकी वजह से मगरिब की अजान की आवाज़ सुनाई देने वाली हैं मेरे भाई, और अजान के टाइम हम करेंगे थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद, पढ़ेंगे नमाज। और आप भी नमाज़ पढ़िएगा मेरे भाई। पीछे जो बच्चा नज़र आ रहा है वो लग गया पेज। अल्लाह मेरे भतीजे के लिए पेज बड़ा अहम चीज़ है। और ये है जी हमारे पास मरवा का पौधा, इसका जोड़ा है। इसके मरवा के फूल हैं, इस पर वो फूल जो बाद में बनते हैं तो सुरख रंग की एक गोली बन जाती है। और ये आए हुए हैं हमारे लेमन पे फूल, और बनेंगे लेमन। ये है डीजल प्लांट, और डीजल प्लांट का ये फूल इस तरह का होता है और पत्ते इस तरह के होते हैं। ये भी एक पौधा बन जाता है। गुलाब जो है इसकी कॉम्प्लें निकल रही हैं मेरे भाई। ये पेपर प्लांट है मेरा,
ये जामनी कलर का, ये 3 पौधे मैं लेके आया था मेरे भाई, बाकी उनसे ही ये नस्ल चली है। क्योंकि अभी आपको दिखाते हैं, इसके बीज हवा से खुद उड़ते हैं और जर्मिनेट हो जाते हैं, इसमें हैं, ये निकालेंगे। और इधर से मेरे पास अनार है, अनार में देखिएगा इसके अनार दाना है ये, इससे हमने चटनी बड़ी दफ़ा बनाई है, आपको दिखाई भी है। और इसके अंदर भी अनार के छोटे छोटे पौधे आ गए हैं। ये जो पौधे आए हैं मेरे भाई, इन पौधों को हम आपको दिखाएंगे जब हम इन्हें ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि अब ये वाले पौधे इस काबिल हैं कि इन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। ये 3 पौधे हैं मेरे भाई, इन्हें आज आ गया है मेरे भाई। ये भी वहीं जाके घरकुन शदीदा हो जाएगा और इस कबूतर के पिंजरे के बाद ये नज़र ही नहीं आता है जहाज़ कि नीचे उतर जाता है। यहाँ एयरपोर्ट करीब ही है, वो देखें यहाँ जाएगा, इसके बाद आप जहाज़ ही देखेंगे। 2.5 दफ़ा उड़ा हुआ है। ये दिखाओ चाचा, ये आ जाएगा, ये ब्लैक कलर का है। ले ये दिखा देते हैं कहाँ। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे पीछे अब दही को बस थोड़ी देर फेंट लेंगे, फिर उसके बाद इसमें सारे पकौड़े ऐड कर देंगे। बिल्कुल बेहवाई कर दिया। इसको इसमें थोड़ी देर सोख करके रख लेंगे ताकि ये नरम हो जाए, फिर इसके बाद इसको तड़का लग जाएगा। अब इसको इसमें सोख कर लिया, अब इसको एक मिनट बंद करके चला। ले जी मैं आ गया हूँ और मैं बताता हूँ कि अब हमने इसमें डाल दिए हैं पकोड़े। अब पकोड़े डालने के बाद इसे लगाया जाएगा बघार। बघार लाएंगी बेगम और वो बताएंगी। इसके साथ ही ये तैयार हो जाएगा जी। जिस तरह की भी ये शक्ल बन गई है, दही में मलाई ज़्यादा थी तो हो गया यार। आखिरी पकोड़ों की टर्न भी आ रही है। जो पकोड़ों की टर्न आएगी वो भी आपको इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जो तड़का लगेगा या जो बघार लगेगा वो बघार भी हम आपको दिखाएंगे। लफ्ज़ दोनों ही उर्दू से बिलोंग हैं, बघार भी और तड़का भी, क्योंकि अभी आपको याद है कि एक निजी चैनल के ऊपर तड़का प्रोग्राम भी चलता रहा है। और ये ज़ू मानी लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, पंजाबी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। ये अभी हम पकौड़ों को कर रहे हैं सॉक, और सॉक करने के बाद जो होगा, जो तड़का लगाया जाएगा, बनाया जाएगा, वो आपको दिखा दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जा रहा हूँ अली के साथ और आपको बाकी तैयारी दिखा देगी मेरी बेटी, मुझे हमें जाना है ज़रा काम। आते हैं फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ पर रायता तैयार हो चुका था, तो अब इसमें हम पकोड़े ऐड करेंगे। आजा बेटा। ये ना डालना, मेरी आवाज़ गंदी आ गई। इसके ऊपर लग गया है भगार और बाबा जो है वो गए हैं भाई अली के साथ किसी काम से, तो अभी तो बाबा नहीं आए, तो फिर हम लोग का इधर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। मम्मा ने इसके ऊपर भगार भी लगा दिया है जो कि है ज़ीरे का। वैसे तो गोल मिर्च का लगता है, लेकिन इस टाइम हमारे पास वो मौजूद नहीं थी, तो हमने इसको लंबी वाली मिर्च के साथ ही लगा दिया। और बाबा गए में भाई अली के साथ, आपने पीछे व्लॉग में देखा ही है। सो अब उनके आने का कोई पता नहीं है, तो इस व्लॉग को मैं ही एंड करूँगी। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और इस चैनल के अकॉर्डिंगली अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। बस लाइक करें, क्योंकि व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं होते। सो रिक्वेस्ट है आपसे इतनी, लाइक शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफ़िज़।